बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। फाइज को कहो कि मुझे आके मिले। आप ही, मैं फाइज से कहूँ कि वो आपसे मिल ले? हाँ, फाइज को कहो कि मुझे आके मिल ले। पता नहीं कल रात सलीम और पुप्पो आपस में बात कर रहे थे, कोई पैसे हाथ लगे हैं शायद 1 लाख। पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या है, मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा घर, ऐशो आराम है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें सब में से कुछ भी नहीं दे सकता। तुम हो ना, इतना काफी है। तहरीम बेटा, क्यों परेशान हो? यूं छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते। मेरी बात सुनो, आपकी बहन दिल की बहुत अच्छी है। आप एक बार उनसे प्यार से बात करके देखें, वो जरूर मान जाएंगी। या अल्लाह, बीबी जी मान जाए। आप ही मैं अंदर आ जाऊं? आप ही प्लीज मुझसे बात करें। आप मुझ पर चिल्लाएं, मुझ पर गुस्सा करें, लेकिन इस तरह खामोश मत रहें। मुझे इस तरह आप इग्नोर मत करें प्लीज। आप ही तहरीम, तुम सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं हो, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। अगर तुम मेरी पोजीशन में होती तो क्या करती? अभी मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह मुझे प्रपोज करेगा। सवाल ये नहीं है कि फाइज ने प्रपोज क्यों किया, सवाल तो ये है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी उस फेयरवेल पे जाने की जुर्रत कैसे हुई। अभी वो बोलो, अगर कुछ कहना है तो से इट। आप ही शायद मैं भी फाइज को
पसंद करने लगी थी। पसंद में और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है तहरीन। और तुम आज भी उस लड़के से जाके मिली हो। अभी हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो हमारा सीनियर है। हमारी सिर्फ फोन पर ही बात होती है। मैं सच में नहीं मिली हूँ उससे। वो बहुत सेंसिबल है आप ही। इनफ तहरीन। मैं तुम्हारे फाइज से जरूर मिलूंगी, लेकिन मेरे कुछ जरूरी काम है जिनको मैंने निपटाना है, और कल मेरी मलेशिया की फ्लाइट है। अभी सच में आपने मुझे माफ कर दिया। देर हो गई है, जाओ सो जाओ। अभी क्या मैं वाइस को बता दूं कि आप उससे मिलेंगी? अम्मी, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सलीम को 1 लाख रुपए आपने दिए हैं? आपकी तो कमेटी निकली थी ना? हाँ, सलीम को पैसे मैंने ही दिए थे, तुम्हारा घर बचाने के लिए। अम्मी, ये आपने क्या किया? इन पैसों पर फाइज का हक था। क्या आप सारी जिंदगी इसी तरह सलीम को पैसे खिलाते रहेंगी? उसकी लालच तो कभी खत्म नहीं होगी अम्मी। मैं सलीम से बात करूंगी। समिया, अपने बसे बसाए घर को खुदा के वास्ते बसा रहने दो। मुझ पर और अपने मासूम भाई पर रहम करो। क्यों रो रही है? वो बारिशा की हीर सुन ली है क्या? वो बोल ना, वो बोलती क्यों नहीं? कौन मर गया तेरा? अपनी किस्मत पे रो रही हूं मैं। क्या हुआ तेरी किस्मत को? वो इतने बड़े घर में रहती है, एसी वाले कमरे में, सुख चैन संभलते नहीं संभलता तुझसे? क्या नौसा डाल दिया तूने इस घर में, और ऊपर से तू कह रही है कि तू किस्मत पे रो रही है। देख मेरी बात सुन ले, तेरे जैसी जो औरतें हर वक्त रोती रहती है ना किस्मत को लेके, वो हमेशा ऐसे ही रोती रहती हैं। सर डाली हुई है। असली में ना बम की गोली की तरह ही नीचे उतरा है। किधर जा रहा है? वो एक मनूस है ना ऊपर, जाके उससे पूछ ले अम्मा।
ओ बे पर पुत्र जा किधर है तू? रुक तो सही, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ये देख, नाश्ता बना ले, खुद भी कर ले और उस मनूस को भी करवा दे जाके। ओ पर सुन तो ले, असलीम असलीम। ओहो भाई, इस लड़की ने बड़ा ही तंग किया है। ले फिर आज मैं भी मजा चखाती हूँ। इससे तो मैं जरा सीधा करूं। क्या समझती है अपने आप को? है क्या समझती है अपने आप को? अभी तो मैं इसे गिन गिन के हिसाब लूंगी इसने किया क्या है। हैं? अपने आप को समझती क्या है? सैरो जरा, क्या कहा तूने इसको? है क्या कहा सलीम को? शुरली की तरह कमरे से बाहर निकला, तो बोलती क्यों नहीं? बोल ना, मोरू ने इधर से चपेड़ मुंह पे। काश मैं कुछ कह सकती बुप्पो। तो कुछ कहती ना। अब तीन हरफ दे के भी ना तो वो भेजता बाहर तुझे। समझ आई ना? तुझे मैंने कहा है ना कि बाज आ जा। जे सप की पूंछल पे पैर धरो ना तो भला क्या होगा? डस लेगा वो। पर ना, कितनी बारी मैंने तुझे समझाया है कि बाज आ जा, ना चढ़ाया कर मेरे पुत्र को। चढ़ा चढ़ा के ना किसी दिन अपना घर ही खराब कर ली। हाय शुक्र कर, शुक्र है पहली बारी मेरे पुत्र ने ना तुझे इस घर में बगैर पैसों के रखा हुआ है। मेरा घर? कौन सा घर पुप्पो? इस घर में हर वक्त डर डर के जिंदगी गुजार रही हूं मैं। हर वक्त अपने आप को गैर महफूज समझा है मैंने। खुदा का खौफ करें पुप्पो। मैं जानती हूँ आप सब जानती हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। ले, ये तो मुझे लगता पक्की पागल ही हो गई है। लेकिन केड़ी बातों का पता है कि सुल्ताना ने इसे कह तो नहीं दिया लाख रुपए वाली बात? पर नहीं नहीं भाई, सुल्ताना ने तो कहा था ये लाख वाली बात मैं किसी से नहीं करूंगी। पर इसने पता नहीं क्या रो रो के सियापा डाला है मनूस जोगी। हाय। ओह हाय। कैसा रहा तुम्हारा पेपर? अच्छा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। तुम्हें पता है आप ये अब मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। अल्लाह पाक ने उनका दिल नर्म कर दिया। और तुम्हें पता है जब दिल नर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है? नहीं। रास्ते आसान हो जाते हैं। अपनी अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें तेरी। बिल्कुल भी नहीं, पहले आप ही तुमसे मिलना चाहती हैं। और मैं तो यही सोच सोच कर डर रही थी कि पता नहीं आप ही मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर वही बात, तुम क्या सोचती हो ये मैटर करता है। तुम्हें अपनी पसंद का इंतखाब करने का पूरा हक है तहरीन। अब मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अभी तो आप ही की शादी नहीं हुई है तो मैं ये ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? तो क्या आप तुम्हारी आपी की शादी का इंतजार करें? आप ही बहुत अच्छी हैं, बासलाहियत हैं, उनसे कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन फाइज प्रॉब्लम तो ये है कि पता नहीं आप ही शादी भी करना चाहती हैं या नहीं। फाइज मैं चाहती हूँ तुम जब भी आप ही के सामने आओ ना तो उनके पास 1% भी चांस ना हो तुम्हें रिजेक्ट करने का।
तुम्हें क्या लगता है? डू यू थिंक कि मे बी शी लाइक समवन, कोई उनकी प्रीवियस मोहब्बत जो पूरी ना हो? आप ही ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। अच्छा लिसन, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। और तुम्हारी आपी का? उनका भी ब्लैक ही है, और वो कहती हैं कि ब्लैक कलर ना मुझ पर बहुत सूट करता है। तुम्हारा और तुम्हारी आपी का फेवरेट कुजीन कौन सा? चाइनीज। तहरीम, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी आपी की पर्सनालिटी के नीचे दब गई हो? ब्लैक के अलावा और भी बहुत से रंग हैं जो तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। तो चाइनीज के अलावा भी बहुत सारी कुजीन्स हैं। जैसे तुम जानती हो कि ग्रीन कलर तुम पे कितना अच्छा लगता है, और पीला रंग, उसमें तुम सूरज की सुनहरी किरणों की तरह लगती हो। और नीले रंग में बिल्कुल इस आसमान की मान। अच्छा, बस अब इतनी ही तारीफें बहुत हैं। फाइज, मैं ना तुम्हारी जॉब को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि आप ही कोई भी एक बात का इशू बनाकर तुम्हें रिजेक्ट कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अप्लाई किया है, बहुत सारी कंपनीज में किया है। आई होप अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी कोई इंटरव्यू की डेट भी मिल जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई, मैं चाहती हूँ तुम जब भी आप ही के सामने आओ ना, तो उनके पास 1% भी चांस ना हो तुम्हें रिजेक्ट करने का। ऐसा ही होगा। बेला वेट कर रही है, हमें वहां चलना चाहिए। हाँ। चलिए। अच्छा भाई शबाना, मैं फिर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बैठे, जरा एक बात करनी है। बोलो जी, बताएं। मैं एक बात सोच रही थी। शाहजहां आपकी बात सुनती है और बड़े होने के नाते आपकी इज्जत भी करती है। आप उसके लिए भी रिश्ता देखें। पहले एक रिश्ता मुझे फिक्रमंद कर रहा है। कौन सा? फाइज का। अभी शाहजहां ने फाइज से भी मिलना है और मुझसे रिजेक्ट भी कर सकती है। ये तो शाहजहां ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन फिर शाहजहां से कुछ भी उम्मीद हो सकती है। तुम्हारी नजर में है कोई लड़का शाहजहां के लिए? अजीम, मेरा छोटा भाई। चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो मिलेगा नहीं। शरीफ है, अमेरिका पलट है, और कराची में उसका चलता डिपार्टमेंटल स्टोर भी है। अच्छा, तो फिर बुलवाओ से कराची से। लेकिन शाहजहां तो मुल्क से बाहर गई हुई है। आज ही मेरी तरीम से बात हुई थी। अच्छा खैर है, मैं करती हूँ अजीम से फिर भी बात। अब आप जाएं ना, फिर कहेंगे मैंने देर करा दी है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जी, कहाँ से शुरू किया था? अभी तो शुरू ही नहीं हुई थी किताब।
मंसूर साहब, अरे लगारी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या हो रहा जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ अरसे से। है? हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाहजहां इस हद तक भी जा सकती है। कोई बात नहीं मंसूर, दुख इस बात का नहीं कि शाहजहां ने मुझे नौकरी से निकाला, अफसोस तो इस बात का है कि बहुत बेइज्जत करके निकाला। खैर, यंग जनरेशन है, कारोबार को अपनी नजर से देखती है। नहीं यार, तुम एक तजुर्बेकार इंसान हो, कारोबार की ऊंच नीच को समझते हो, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे मरहूम बहनोई अफंदी के पुराने दोस्त भी हो। काश ये बात शाहजहां भी समझ जाती। मैंने अपने मरहूम दोस्त से वादा किया था कि अपनी पूरी जिंदगी उसकी कंपनी में काम करूंगा। मैं शाहजहां से बात करता हूं। नहीं मंसूर, नहीं, तुम शाहजहां से कोई बात नहीं करोगे। एक बार जब मन टूट जाए ना, तो फिर दोबारा वहां जाने से इज्जत नहीं रहती। शाहजहां मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है, प्यारी है मुझे। मेरी तो दुआ है कि दिन रात तरक्की करे, कारोबारी तरक्की की मंजिलें तय करती जाए वो। शाहजहां, ये तुम क्या कर रही हो? लो बेटा, चाय ले लो। फाइज बेटा, मुलाजमत का क्या हुआ? क्या होना है हमें? कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक। बेटा इतने उदास क्यों हो रहे हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा रिजल्ट आने में भी काफी वक्त है। जानता हूँ मम्मी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नौकरी ना करूं। आपके सामने है सब हालात। प्रेस बंद हो चुका है और खालिद साहब का तो आपको पता है। तुम अपने दोस्तों से क्यों नहीं बात करते? नहीं, दोस्तों से बात नहीं कर सकता। सच बताऊं तो मम्मी, मैं उससे कोशिश करके कुछ पाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, अगर मुश्किल है तो मुश्किलों के साथ आसानियां भी आ ही जाएंगी। वैसे भी एक दोस्त आउट ऑफ सिटी है, एक बाहर घूमने गया हुआ है। कभी कभी ना मुझे उनकी किस्मत पे रश्क होने लगता है। अरे नहीं बेटा, तुम्हें अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए चुना है। तुम मेरा इतना ख्याल करते हो, अपनी बहन का सोचते हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा अजर देगा। चाय ले लो बेटा, ठंडी हो रही है। परेशान मत हो, हर चीज का एक वक्त होता है, मिल जाएगी मुलाजिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही हुई मीटिंग? जी रहे। चल मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ जाके। नहीं, क्लाइंट के साथ खा के आया हूं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं। 20 साल से हमारा साथ है। ठीक है, अगर आप बात नहीं बताना चाहते तो और बात। आज फरीद लगारी मिला था, शाहजहां ने उसे नौकरी से फारिग कर दिया। उनका बहुत पुराना सालों का एम्प्लॉय। मैं तो सोचूं कि कल ही जाकर शाहजहां से बात करूं।
क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाके बात करेंगे शाहजहां से? खुद ही तो बताया था कि वो मलेशिया गई भी है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। वैसे तुम्हें भी ना कोई जरूरत नहीं अपने भाई और शाहजहां की शादी के ख्वाब देखने। ये शाहजहां किसी की भी नहीं है। सॉरी सर, फ्रेशर्स के लिए कोई पोस्ट खाली नहीं है। सॉरी सर, आपकी सीवी तो देख ली है बट आपका एक्सपीरियंस नहीं है। सर आप मुझे प्लीज एक चांस देकर तो देखिए। अब बड़ी बड़ी कंपनीज चांस पे तो नहीं चलती, इतने तो समझदार हैं ही आप। आईटी डिपार्टमेंट में हम आपको रख लेते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 है। अगर आपको मंजूर है तो कल से आ जाए। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप ही, मैं बस यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही हूँ। गुड। आप ही, मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। बस जैसे ही काम मुकम्मल होगा मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा, मैंने जन्नत भी को खुद भी बता दिया था, तुम भी उन्हें कह देना कि रात को तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सोएं। जी आप ही, आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें कह दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आप ही मुझे रिजेक्ट कर देंगे? पहरी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। पुप्पो खाना खा ले। खाना ले, मेरा पुत्र 2 दिन से घर नहीं आया, तुझे खाने की पड़ी हुई है। पुप्पो सलीम का फोन भी बंद है, दुकान पर देख कर आए हैं ना, दुकान भी बंद है, अब और कहाँ ढूंढे उसे। मैं तो कह रही हूँ कि सुल्ताना को फोन कर, बुला उसको। मेरा पुत्र ढूंढे किधर गया है। मैं तो उसकी किसी दोस्त को भी नहीं जानती, जो उसी से पूछ लूं, या मेरे खुदाया मेरा पुत्र किधर चला गया है। पुप्पो कल से कितनी बार तो फोन कर चुकी हूँ उसे। मेरा बच्चा कोई ढूंढ के ला दे, मुझे तो डर है कहीं वो कुछ गलत ना समिया, तू मुझे ये बता कि तूने उसको कहा क्या था कि कार छड़ के चला गया। 6 साल से तू सलीम की आदतों से वाकिफ नहीं हुई। पुप्पो आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप सलीम के मिजाज से वाकिफ नहीं है। पहली बार थोड़ी किया है उसने ये। ना बीबी ना, मेरा पुत्र नाराज होके कार से जाता जरूर है, पर शाम होने से पहले ही कार वापस आ जाता है। मैं तो कहती हूँ कि छेती कार जाए थाने रिपोर्ट लिखाने, शायद मेरा पुत्र लभ जाए। अच्छा ठीक है पुप्पो, आप खाना खाएं। ना ना, खाना मैंने नहीं खाना कुड़िए। ना भाई, मैं जब तक अपने पुत्र को लाभ नहीं ना लूंगी, एक नमाला भी हलक से थल्ले नहीं होना। हाँ, बस छेती कर, जाए थाने। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखी। मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही। 3 जगह पे इंटरव्यू था मेरा। उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन भी देखी, हर चीज में मैं मेरिट बता, लेकिन स्टिल आई गॉट रिजेक्टेड। और एक चीज की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, ही अप्लाइड, हालांकि उसकी क्वालिफिकेशन मेरे से कम है, ही गॉट सिलेक्टेड। फिर फाइज अब क्या होगा? अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। तुम जानते हो अच्छे से मेरी क्या प्रॉब्लम है। जानता हूं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आप ही मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तहरीम, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो, अब तुम परेशान मत हो। तुम्हें कहीं बाहर लेके चलता हूँ। आज नहीं, आप ही ने ड्राइवर को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो हर वक्त बाहर गेट पर ही खड़ा रहता है। तो क्या हुआ? ये है ना तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे साथ। वैसे भी हम बैक गेट से जाएंगे और आज मैं तुम्हें अपने सीक्रेट स्पॉट पे लेके जाऊंगा। बहुत मजे की आइसक्रीम मिलती है, ना मत करना, ऐसा सरप्राइज। नहीं फाइज, अगर किसी ने देख लिया तो उठो। अरे उठो 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 उठो। सब देख रहे हैं क्या? वो देख, मुझे किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है ना, सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दुख से। चलो आओ। Okay. मिला भी है कि नहीं? ये मिल गया। चलो फिर, चलो छेती करो। वे बेशर्मा निकम्मिया, तू था किधर है? अभी हम थाने जाने लगे थे रपट कराने। ओ अम्मा, सबर कर, ओ सांस तो लेने दे। एक मेहमान से तो मिल ले। मेहमान? सुनो सुनो, ये कौन है सलीम? अम्मा, ये सोनी है। सोनिया, अम्मा को सलाम करो। अदाब। वालेकुम सलाम। पर ये है कौन? अम्मा, ये मेरी बीवी है। बीवी? अच्छा, चलो ठीक है। आओ बेटा, और बैठो तो सही। अम्मा, वो सोनिया जी थक गई होंगी, हम ना ऊपर कमरे में जाकर आराम करेंगे। हाँ, थक तो मैं गई हूँ। अच्छा, चलो सही है, तुम जाओ, फिर मैं चाय लेके ऊपर ही आती हूँ। तो साइड पे हो। हाय सदके, माँ सदके। पर चलो पुत्र, तू ऊपर जा, तो मैं चाय लेके अभी ऊपर ही आती हूँ। मैं आती हूँ।
सोनिया जी जल्दी आ जाएं। आई गुग्गू। चाय जरा जल्दी भिजवा दे। हेलो। हाँ यार अभी तो घर आया हूं। तू उससे मिल ले, रशीद से। मैं नहीं मिल रहा, मैं अभी घर आया हूं। यार मैं तुझे कह रहा हूं ना, कुछ नहीं कहेगा तुझे, तू मेरी तरफ से कह दे उसको। हाँ एक मिनट में करता हूं। ये इस्तकबाल होता है नई नवेली दुल्हन का? वो मैं उठा देता हूं, उठा देता हूं। इतना गंदा कमरा। ऐसे नहीं लाना। एक मिनट मैं लगाता हूं। अच्छा तो ये थी तुम्हारी बीवी। कैसे गुजारा किया? गुजारा तो जैसे करना था कर लिया, लेकिन अब मेरी सोनिया आ गई है ना। अच्छा मुझे ना बहुत भूख लगी है, ऐसा करें टिक्के और कबाब ले आए, और ठंडी बोतल तो जरूर लाना, मैं उसके बगैर खाना नहीं खाती। अच्छा वो ना मुझे ना तुमसे एक बात करनी। पहले खाना खाएंगे। वो अगर मैं भूखी रह गई ना तो कोई खाना नहीं खाएगा। अच्छा मैं लाता हूं। चाय लेके जाती हूँ, चाय मांगी है तो लो जी। और डाल दिया तुमने रोने का स्यापा है ना। मेरे पुत्र ने किया ही क्या है, सिर्फ निकाह ही तो किया है। और वैसे भी इस्लाम में 4 की इजाजत है, तो मेरे पुत्र ने तो अभी किया ही दूजा है। बस कर ड्रामे शोखिया ना मार, उठ के जाके ना शाम की हांडी रोटी का बंदोबस्त कर ले। चल शाबाश मेरा बच्चा चल। तोबा तोबा तोबा, जिस टाइम देखो ना आए हाय तो रोना पिटना तो रोना पिटना तो तोबा तो। ओ किधर? मैं काम याद आ गया, आ रहा हूं बस। अब मेरी बात तो सुन ले। आ रहा हूं। हाँ है तोबा तोबा। चलो मेरी धी तो है ना ऊपर, जाके तो चाय शाय देती हूँ मैं जरा। हाय 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 हाय।